माई सेल्फ कृतिका, वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीवीटी पीजी 2025 के लिए एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स आपको देना है। अगर 2025 में तो आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सी टिप और ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, या फिर अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का देना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक प्रिपरेशन प्लान, स्ट्रैटेजी, मार्किंग स्कीम सब कुछ डिटेल में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ पे हम 2025 के लिए एमएससी जूलॉजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूट्यूब पे फ्री में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहीं पे अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की चैनल्स की लिंक भी है, वो भी वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप की जो चैनल्स की लिंक की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और टिप और ट्रिक्स मिलने वाले हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको सारी की सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन प्लान की बात करेंगे कि स्टेप वाइज आप सीवीटी पीजी 2025 में एमएससी जूलॉजी, ठीक है, आप जो भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट्स के साथ देना चाहते हैं, हमारा मेन टारगेट एमएससी जूलॉजी ही होगा। बट यहाँ पे अगर आप बॉटनी, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, और या फिर अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट्स के साथ आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस प्रिपरेशन प्लान को आप अगर पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको अदर कुछ भी यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इतने में ही आप बहुत ही अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। सीवीटी पीजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस ऑफिशियल सिलेबस में इसकी 40 यूनिट दी गई है, सिर्फ 40 यूनिट दी गई, और इसी 40 यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पे सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्या आता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रिपरेशन प्लान की बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? स्टेप फर्स्ट है नो द सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी सिलेबस थ्रोली। किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस बेसिकली है क्या। तो सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी के जिस सिलेबस की वीडियो हमारे चैनल्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एमएससी जूलॉजी के सिलेबस पे, बट यहाँ पे हम इसका न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 25 के पेपर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स और नए इंक्लूड हुए, उन सारे टॉपिक्स को भी हम न्यू सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो जो सिलेबस का वीडियो है, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस का भी हम पॉइंट छोड़ते हैं, सिलेबस का हम बता देंगे कि क्या सिलेबस है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप सेकेंड की बस इतना बता देते हैं कि न्यू सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस जो है ऑफिशियल सीवीटी पीजी की बात करें तो 40 यूनिट इसमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद स्टेप सेकेंड की बात करें तो स्टेप सेकेंड में क्या है? अंडरस्टैंड द सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। स्टेप सेकेंड आपको क्या देखने की जरूरत है कि अगर आप सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी का एग्जाम देख रहे हैं तो उसके लिए उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, और बाकी की जो डिटेल्स हैं उस सारे डिटेल्स को भी आपको देखनी पड़ेगी, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टेप थर्ड की बात करें तो उसके बाद आपको क्या देखने की जरूरत है? Get the best book of study CVT PG MSc Zoology and other study materials। देखो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप हमारा पैड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम फीस में रखी गई है। 2500 में आपकी सिर्फ पूरी की पूरी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इतने कम फीस में आपको कोई भी इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। आपके पास यहाँ पे लेक्चर्स भी होंगे और इसके साथ आपके
पीपीटी भी होंगे, आपके पीडीएफ्स भी होंगे, डेली यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, तो सब कुछ यहाँ पे होगा, प्रीवाईक्यू भी होंगे, सारी चीज़ें इसमें आपको यहाँ पे 2500 में सब कुछ यहाँ। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी यहाँ पे स्क्रीन पे मेल आईडी दिख रही होगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो भी आपको रिस्पांस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर फाइनली आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे मेल भी करेंगे तो भी आपको हम अपना पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड करके आपसे बात करके जो भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट हम आपको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हमारी फुल टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो फुल टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी की फीस की अगर हम बात करें तो ओनली 1200 है। 1200 में आपको डेली टॉपिक वाइज और यहाँ पे टॉपिक भी आपके इंक्लूड हैं, साथ में आपके यहाँ पे यूनिट भी इंक्लूड है, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड है। उसके बाद आपके पीवाईक्यू होंगे और उसके बाद आपको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी इस 1200 में। ठीक है, तो अगर आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप फुल लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक की बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम सिलेबस का वीडियो डिस्कस करेंगे, इस बुक्स का होगा कि कौन सी बेस्ट बुक है एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिसे कि आप फॉलो कर सकते हैं, और अदर आपकी जो कोई स्टडी मटेरियल है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही जब बुक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। अगर कुछ ज़्यादा ही स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ तो वो आधा से अधिक जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 क्या है कि मैं कि मंथली टाइम टेबल आपको, देखो कोई भी हम एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम टेबल है। बिना टाइम टेबल्स का हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप मंथली बनाओ या फिर वीकली बनाओ, आप किसी तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, एंड वीकली टाइम टेबल एंड डेली टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम टेबल का आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पॉसिबल है बट यहाँ पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, डेली बनाओ, वीकली बनाओ या टाइम मंथली बनाओ, कोई भी चूज कर सकते हो। स्टेप 5 की बात करें तो सॉल्व पास्ट ईयर पेपर, क्वेश्चंस पेपर, सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट। आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आप क्यूजेस सॉल्व करिए, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी हम स्टेप वाइज बात करेंगे। सिलेबस का तो मैंने बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका वीडियो डिस्कस करूँगी। स्टेप 2 पे चलते हैं कि हमारे सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी का एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं इस पेज पे, जहाँ की एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की ऑल डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीटली मिलेगी। जिस भी स्टूडेंट को सीवीटी पीजी का पेपर देना होगा उसको ऑल डिटेल। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है, लैंड बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है। मतलब सिंपली आपको ऑनलाइन पेपर होता है जिसमें कि आपके सामने जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने एक कंप्यूटर होगा और वहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देके और यहाँ पे ऑनलाइन आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे आपको पेपर्स देने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करें कि मीडियम एंड लैंग्वेज की। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि मैम पेपर कैसे आता है, क्या टोटल इंग्लिश में आता है या फिर हिंदी में। देखो यहाँ पे पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश और हिंदी सबको समझने के लिए यहाँ पे कि एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर समझा जाए, इसलिए क्वेश्चन पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। जब आपको फॉर्म डालना होता है तब वहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप पूरा टोटल इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं या फिर टोटल हिंदी में देना चाहते हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश बहुत दोनों में देना चाहते हैं। तो वो आप जब फॉर्म डालते हो तब वहाँ पे भरना होता है। बट यहाँ पे देखो कि जो एमएससी की अगर हम बात करें तो एमएससी एक ऐसा कोर्स है जहाँ की टोटली इसका जो पूरा कोर्स जो होता है वो एमएससी इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पेपर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश में, भले ही आप हिंदी में पढ़ समझने के लिए दे सकते हो, बट आप एमएससी का जब पूरा कोर्स करने जाओगे तो आपका जो पूरा सिलेबस होगा वो टोटली इंग्लिश में होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी इंग्लिश पे। आप इंग्लिश को ही ज़्यादा समझने के लिए आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो, बट इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आपका जो पूरा कोर्स होगा वो टोटल यहाँ पे इंग्लिश में होगा। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस की, कि आपके एग्जामिनेशंस की ड्यूरेशंस कितनी है, कितनी टाइमिंग है। तो यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 1 hours 45 minutes यानी आपके 105 मिनट होते हैं टोटल आपके एग्जाम्स के लिए। इतने टाइमिंग में आपको पेपर्स पूरा कंप्लीट करना होता है। सिस्टम पे अगर आप बैठोगे तो इससे अधिक आपको टाइमिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम इन द ईयर, मतलब कि 1 ईयर्स में, एक साल में, 1 ईयर्स में आपको एक ईयर्स में कितने बार पेपर देने का टाइम मिलता है। तो एक साल में सिर्फ एक ही बार पेपर होता है, बार बार पेपर 2 बार या 3 बार नहीं होता है। ऑल ईयर्स में, अब जैसे कि 25 में 24 की बात करें तो 24 में भी 1 ही पेपर हुआ। तो हर साल एक पेपर सिर्फ सीवीटी पीजी करवाता है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस का टाइप कैसा होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और आस्क फॉर द सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएससी की, तो अगर आप एमएससी जूलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो एमएससी जूलॉजी के जो आपके सिलेबस होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, ओके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, तो वो आपके 75, ओनली 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। पेपर्स में 75 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कहते होते हैं एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क की बात करें कि 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल उनका मार्किंग कितना होता है, तो वो आपका 300 होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें कि सीवीटी पीजी में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सीवीटी पीजी में निगेटिव मार्किंग, यस, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका टोटल मार्क 300 है तो मार्किंग स्केल के हिसाब से यहाँ पे 4 +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 ऑन द इनकरेक्ट आंसर। अगर आप एक क्वेश्चंस को राइट करते हो तो +4 आपको मिलता है, अगर वहीं पे एक क्वेश्चंस को आप रॉन्ग करते हो तो आपको -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करने का 4 मार्क होता है, अगर रॉन्ग करने का -1 होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका निगेटिव मार्किंग का मार्किंग स्कीम का फंडा है। एंड टोटल क्वेश्चन इन द क्वेश्चंस पेपर में कितना है, टोटल सेक्शन में कितने, सिर्फ एक सेक्शन है। पहले क्या था आपका कि सेक्शन 2 थे, सेक्शन ए और बी था। ए में क्या था आपका जीके के क्वेश्चन देता था और दूसरे में क्या देता था कि डोमेन के क्वेश्चन थे। बट यहाँ पे चेंज हो गया, 24 में ही चेंज हो गया था। 24 में ओनली यहाँ पे डोमेन के क्वेश्चन देने लगा। जैसे कि नेम ऑफ द सेक्शन एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम इट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए को क्या किया, स्किप कर दिया इसने, 24 में ही हटा दिया, जो कि आपका 20 और 21, 23 में ही 3 ईयर से यहाँ पे बेसिकली क्या था, आपके जीके के क्वेश्चन इंक्लूड थे। पार्ट ए में जीके का क्वेश्चन देता था और पार्ट बी में क्या देता था, यहाँ पे डोमेन के क्वेश्चन देते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, 24 में इसने क्या किया कि सेक्शन ए को स्किप कर दिया और सेक्शन बी को यहाँ पे रहने दिया। सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म डालेंगे उस सब्जेक्ट से सिर्फ ओनली 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम का फुल डिटेल। अगर ये डिटेल्स आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इस डिटेल्स को देखने के बाद ओनली आपको सिर्फ सिलेबस पे फोकस करना होता है और अपने स्ट्रैटेजी और अपने टाइम टेबल को फॉलो करना होता है, तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ तो ये खत्म हो गया। स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेप थर्ड में क्या दे रहा है, बुक्स और स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो ये भी हम सिलेबस की वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे। हम 4 की बात करते हैं, इसमें हम स्टडी मटेरियल्स के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद 4 की पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टिप्स टू द क्रैक टू सीवीटी पीजी 2024 एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें कि कौन से आप टिप्स को फॉलो करके आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं ये पॉइंट आपको डिस्कस करवाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेते हो, अगर माइंड में आप फॉलो करते हो इस पूरे पॉइंट को ही कि इस टिप्स को अगर मैं फॉलो करूँ तो क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकती हूँ, तो एब्सोल्युटली इसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप फॉलो करते हो तो आप कर सकते हो। स्टार्ट हाई एनर्जी प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एटलीस्ट 4 months बिफोर डेट ऑफ एग्जाम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, बट silent preparations must have been started at least 1 year before keeping solving the analyzing in the advisor that is the solve full length mock test paper। ओके देखो क्या है,
आप यहाँ पे जैसे कि आप बीएससी में स्टूडेंट हो, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि लाइक एग्जांपल, आप बीएससी, अभी आप बीएससी में बीएससी में हो, बीएससी के फाइनल ईयर में हो और आपको एग्जाम्स देने हैं, फाइनल ईयर में हो बट आपका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, आपका अभी लाइफ 5 सेमेस्टर का एग्जाम है, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। या फिर सिंपल बीएससी तो आपका फाइनल ईयर है, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको अभी से ये माइंड में फोकस करना चाहिए कि इसके बाद बीएससी कंप्लीट होने के बाद मुझे एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम्स का पेपर देना है, मुझे इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो आप अभी बीएससी के हो, तभी से आप यहाँ पे एमएससी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके लिए 1 ईयर्स का टाइम होगा, आप अच्छे से धीरे धीरे, जैसे कि आप एमएससी के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स लाइक एग्जाम्पल की आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसका पैटर्न देख सकते हो कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम सीयूईटी पीजी का पैटर्न कैसा है, इसके लिए इसकी पीवाईक्यू कैसे है, इसके क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, इसके लिए कौन कौन सी मॉक टेस्ट को इंपॉर्टेंट है, उसको हम कौन कौन से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, पीवाईक्यू को अगर आप सॉल्व करने, अगर आप बीएससी के फाइनल ईयर में और सबसे मेन फोकस आप कर लेते हैं पीवाईक्यू को कर लेते हैं, पीवाईक्यू में बीएचयू के पेपर्स को आप सॉल्व करते हैं, डीयू के सॉल्व करते हैं, सीवीटी के पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए आप समझ लो ना कि यहाँ पे 100% में से आप यहाँ पे 70% एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर चुके हैं। आपको सिर्फ 30% का प्रिपरेशन करना, और उस 30% के प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आपका बीएससी फाइनल हो जाता है तो आप इस 30% के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। लाइक एग्जांपल्स की आप इसकी ऑफिशियल सिलेबस को देख सकते हो कि क्या ऑफिशियल सिलेबस दिया गया, और इस ऑफिशियल सिलेबस में मुझे क्या नहीं आ रहा है उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे इतना यही दिखा रहा है। एंड गो फॉर द थ्रो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। मैं क्या बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि आप जब क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे कितनी बार क्वेश्चन सेम देता है, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न चेंज करते हैं बट क्वेश्चन सेम देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को आप कभी मत छोड़ा करिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो पीवाईक्यू को 100% में 90% ऑफ फोकस करके चलिए कि मुझे पीवाईक्यू की जितने भी ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उसे सॉल्व करना ही करना, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम टू हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू द प्रिपेयर फॉर द एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आप उसकी सारी चीज़ों को आप उसके जब आप सॉल्व करोगे, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे 24 का सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी का पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे क्या होगा जब मैं पेपर सॉल्व करने बैठूंगी तो मुझे ये समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक किस यूनिट से दिया गया है। तो मेरा पूरा का पूरा माइंड जो है वो पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन दिया है, इस पे मुझे फोकस करना है। दूसरे ईयर का मैं सॉल्व करूंगी तो भी मुझे समझ में आएगा कि मैंने किस क्वेश्चंस का दिया और ये किस टॉपिक का, किस यूनिट का। तो मेरी सारी जितनी भी मुझे नहीं समझ, वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद it will develop on the understanding in the you about your performance in the actually MSc Zoology entrance exam where they externally stand MSc Zoology entrance exam। तो फिर अगर आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, जैसे कि आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपकी एग्जाम मार्किंग स्कीम पता है, आपको पेपर्स पता है, आपको पीवाईक्यू पता है, आप सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, तो आप प्रॉपर यहाँ पे एमएससी जूलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये टिप था कि जिससे कि आप एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर हाई आता है लेकिन उतना भी हाई लेवल का नहीं होता है कि आप इसे कर नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे बच्चे क्वालिफाइड करते हैं, तो सिर्फ आपको उसे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पर टाइम टेबल की बात करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे स्टेप जब हमने 5 डिस्कस किया था तो स्टेप यहाँ पे हमने 4 में बताया था कि टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम टाइम टेबल पे चलते हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्या है, 25 के लिए आप इस टाइम टेबल को अगर आप क्लियरली एकदम अच्छे से इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप समझ लो कि आप सिर्फ 4 से 5 मंथ्स के अंदर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स की
पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। विदाउट कोचिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोचिंग को भी फॉलो करते हैं तो आप कोचिंग के लिए अपनी टाइम टेबल निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये मैंने प्रिपरेशन प्लान बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो वनली सिर्फ 4 से 5 मंथ के अंदर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की पूरी अच्छे तरीके से 100% आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड भी कर सकते हैं एक अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, सो इस टाइम टेबल को अगर हम फॉलो करने की बात करें तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रहा है कि गैदर ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि आप सब सारी चीजें की, जैसे कि CVT PG MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होता है, इसकी स्कीम क्या होती है, सॉरी इसका पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिस इंक्लूड्स द एग्जाम डेट कब होता है, इसके नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इस पेपर्स कितना होता है, एंड द सिलेबस ऑफ इस पेपर्स कैसा होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टेबल के लिए आप जब भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने फर्स्ट में ही आपको बता दिया कि इसके एग्जाम्स के प्लान के, तो इसके एग्जाम्स के प्लान के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट में तो समझ में आ गया कि आपके ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गए। तो ऑल इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट होती है देन यही होती है कि आपको ऑल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिस्ट ऑल द पेपर्स यू नीड टू टेक। मतलब क्या है, जो जैसे कि आपको किस पेपर को देना है उसकी एक एटलीस्ट आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको कौन कौन सा पेपर देना है। जैसे कि आप CVT PG एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, बट इसमें आपको जूलॉजी का भी पेपर देना है, आपको बॉटनी का भी पेपर देना है, एंड देन आपको लाइफ साइंस का भी पेपर देना है। आपको 3 पेपर यहाँ पे देने हैं। तो तीनों पेपर्स का सिलेबस क्या सेम होगा? सेम तो होगा नहीं, इन तीनों का जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। पेपर पैटर्न ये सारी चीज़ें जो है वो तो बिल्कुल ही सेम होंगी, बट यहाँ पे सिलेबस जो होगा वो सेम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होगा। यहाँ पे जूलॉजी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जूलॉजी के साथ आप लाइफ साइंस के लिए ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक को नहीं देखना होता है, सिर्फ 1 से 2 यूनिट को देखना होता है। बट बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी टोटली यहाँ पे आपका डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए आपको पूरा उसके सिलेबस को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप पेपर्स बनाइए कि आप किस किस यहाँ पे सब्जेक्ट्स के पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, उसकी एक लिस्ट रेडी करिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टाइम टू यू नीड टू स्टडी फॉर एस पेपर्स। जैसे कि जितने भी आपको पेपर देना है उस पेपर्स के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन 3 पेपर्स के लिए आप अपने टाइम टेबल में कितना, एक सब्जेक्ट के लिए आप कितना टाइम देना चाहोगे, 1 घंटा देना चाहोगे, क्या 2 आवर्स देना चाहोगे, या 3 आवर्स देना चाहोगे, आप उसके हिसाब से अपना ये टाइम टेबल रेडी करिए कि आप एक पेपर्स के लिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि आप जूलॉजी के लिए आप 2 आवर्स का टाइम दे रहे हो, कि मैं जूलॉजी के लिए सिर्फ 2 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ, इतने में मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसकी सिलेबस, इसका क्वेश्चन सब कुछ देखूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे लिस्टिक अबाउट हाउ मच यू कैन स्टडी इन द डे। यहाँ पे दे रहा है कि आप कितने दिन, यहाँ पे कितना दिन अध्ययन कर सकते हैं, इसका एक टाइम टेबल बनाइए कि मतलब कितने दिन। जैसे कि अगर आप मंथली यहाँ पर टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे 1 मंथ का यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है, तो 1 मंथ में आप कितने दिन अपने स्टडी प्लान कर रहे हैं, कि कितने दिन आप स्टडी प्लान कर रहे हैं। अगर आप वीकली कर रहे हैं तो वीकली अगर आप ये करिए कि मुझे मंडे करना है, ट्यूसडे करना है, वेडनेसडे करना है, थर्सडे करना है, फ्राइडे करना है, क्या मुझे सैटरडे और संडे भी स्टडी करनी है, कि उस दिन मुझे छुट्टी लेनी है, उस दिन मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी है, उस दिन मुझे फ्री रहना, मुझे अदर कोई काम करना है। तो इसके हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे मंथली यहाँ पे प्रिपरेशंस को देखना है, या फिर वीकली देखना है, या फिर यहाँ पे कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि फॉलो जब आप करेंगे, सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छी रैंक लिस्ट में आप आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है कि स्टिक टू योर टाइम टेबल एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे आप जो टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसे कितना आप पॉसिबली कितना उसे आप फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। आपने एक टाइम टेबल सिर्फ क्रिएट करना नहीं होता है,
उसको सही तरीके से जो टाइम टेबल आपने बनाई है उसे एकदम फाइनली आप फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। उस पर जो टाइम टेबल बना रहे हो उसको फाइनली उस पर टिके रहिए कि हाँ मैंने ये टाइम टेबल बनाया तो मुझे इस पर करना ही, उस पर डटे रहना है कि मुझे इस टाइम टेबल पर ही चल के एक अच्छी रैंक लिस्ट लानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर यू नीड टू द इम्प्रूव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं उसको आपको देखना जरूर है कि आप कितना उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, बाय रिव्यूइंग योर मॉक टेस्ट रिजल्ट you can identify area you need to the improve your knowledge or understanding. This can help you the focus on study your most important topic, maximizing your chance in the success or the actual exams. देखो ये क्या कह रहा है कि मतलब आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे लाइक एग्जांपल्स की बात करें कि मैं एक मॉक टेस्ट का, मैंने एक सेल बायो का यहाँ पे एक यूनिट लिया कि मुझे इस वीक इस सेल बायो के कंप्लीट इसको यहाँ पे पढ़ना है, इसके लेक्चर्स पढ़ने, उसके बाद यहाँ पे इसके एमसीक्यू करने। तो मैं इसके एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू स्टार्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है मुझे उस पर देखना है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस है मेरा, कितने मैंने इम्प्रूव किया है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कितनी नॉलेज है मुझे, कितनी नॉलेज के हिसाब से मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कितना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जब आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आप कितना उसे टाइम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन गलत हुआ कि लगता है कि सेल बायो मेरा बहुत वीक है, मैं इसको नहीं कर सकती, तो आप उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 से 5 बार उसे फोकस करें कि मुझे इसे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ देखो एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिर्फ एमएससी के लिए नहीं बल्कि आपके सीएसआई या नेट के लिए आगे भी अगर आप गेट का एंट्रेंस एग्जाम दे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए उस टाइम भी काम करेंगी, उस टाइम भी आपके लिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप देखिए, मॉक टेस्ट का रिजल्ट देखिए, आपके पीवाईक्यू का रिजल्ट देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरत है। और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी चीज़ रॉन्ग कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये बहुत आपके टाइम टेबल के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देखो आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे ना कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करना है, मुझे रैंक लिस्ट में आना है, मुझे बीएचयू में पढ़ना है, मुझे डीयू में पढ़ना है, मुझे जेएनयू में पढ़ना है, जब तक आप इन यूनिवर्सिटीज़ के ड्रीम्स नहीं देखोगे, यहाँ पे पढ़ने के सपने नहीं देखोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे आप कितनी भी अच्छी से अच्छे टाइम टेबल बना लो, आप कितनी भी अच्छे से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप ही कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं आई कांट डू दिस, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो जब तक आप अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यहाँ पे क्या दे रहा है कि टैकिंग मॉक टेस्ट कैन हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म्स वेल ऑन द एक्चुअल एग्जाम बाय द seeking yourself success in the stimulated testing environment. You can reduce anxiety and increase your chance of the success or the actual day. तो यही चीज़ ये बता रहा है कि आप पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए कि कितना कॉन्फिडेंस आपको है कि आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इंडिया के ऑल इंडिया रैंक में 1 रैंक पे, 2 रैंक पे, 3 रैंक पे, 4th रैंक पे आ सकते हैं आप। यहाँ पे इस बार का हमारे अगर यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो देखिए कि एलयू के कितने स्टूडेंट जो हैं वो ऑल इंडिया रैंक में टॉपर्स के रैंक में है। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना है, आपको ये बार बार बोलना है कि आई कॉन्ट डू दिस, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंस करेंगे कि मैं कर सकती हूँ उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यही बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम किस तरीके से हम यहाँ पे प्रिपरेशन प्लान को स्टार्ट करें 25 सेशन के लिए। तो मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी जो टिप है कि किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करना है, जो भी नए स्टूडेंट हैं
हैं उनको ये चीज़ फोकस करना चाहिए कि आप किस तरीके से क्रैक करेंगे, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है एंड कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना चाहिए। 5 स्टेप अगर ऑल स्टूडेंट इसे फोकस कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो उनको अदर किसी भी चीज़ को देखने की नहीं ज़रूरत है, वो ईजिली यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो सारा मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी का न्यू सिलेबस एंड साथ में ही बेस्ट बुक कौन सी है और स्टडी मटेरियल कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अभी तक अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नई नई वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।